आज हम बात करते हैं 9 ग्रहों की दृष्टि के बारे में। ग्रहों की दृष्टि ग्रह की तरह ही फल देती है। 9 ग्रहों में दृष्टि होती है हमारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। हर ग्रह की दृष्टि होती है, यानी हर ग्रह को हम जैसे कोई व्यक्ति है कि यहाँ एक तो स्थापित है यहाँ पे और एक देख रहा है, हम कहां तक देख रहे हैं, यह हर ग्रह की दृष्टि होती है कि ग्रह अपने घर से बैठा हुआ कितनी दृष्टि पर देख रहा है। हर ग्रह अपने से 7वीं दृष्टि संपूर्ण दृष्टि से देखता है। अगर ग्रह जहां पर भी बैठा है उस घर से लेकर 7वें घर में उसको पूर्ण दृष्टि से देखता है। केवल 3 ग्रह केवल 3 ग्रह एक ऐसे हैं कि जो संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, शनि, मंगल और बृहस्पति। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और 2 ग्रह और हैं जो 3-3 दृष्टि से देखते हैं, राहु और केतु। इन 5 ग्रहों को 3-3 दृष्टि मिली है स्पेशल, क्योंकि ये ग्रह जीवन में भौतिक प्रभाव देते हैं। जो कहते हैं ना, जो व्यक्ति जितना ज्यादा विद्वान होता है, ज्यादा जिसकी प्रतिष्ठा होती है, उसको दृष्टि ज्यादा मिलती है, उस पर ज्यादा प्रेशर होता है, तो वो ज्यादा जगह ध्यान दे पाता है व्यक्ति के बारे में। तो हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 7 अपने स्थान से संपूर्ण दृष्टि देखता है केवल। चंद्रमा भी 7 अपने स्थान से 7वें स्थान को संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। शनि, मंगल को 3 दृष्टि, बुध को 1 दृष्टि, गुरु को 3, शुक्र को 1, शनि को 3, राहु को 3 और केतु को 3। इन ग्रहों को 3-3 दृष्टि मिली है। अब शनि को 3 दृष्टि कौन कौन सी मिली है? सूर्य 7 दृष्टि अपने स्थान से संपूर्ण, यानी अपने से 7वें घर में संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब कोर्स मान लो सूर्य यहां बैठा हुआ है, तो कहां पे देखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 अपनी दृष्टि से यहां पर देखेगा, यानी इस घर को देखेगा सूर्य अपनी संपूर्ण दृष्टि से। अब कोर्स मान लो चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो ये चंद्रमा यहां देखेगा 1 2 3 4 5 6 7, यहां से चंद्रमा यहां पर संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जो ग्रह जहां पर बैठा है वहीं से 7वें घर में वो संपूर्ण दृष्टि से देखता है, संपूर्ण स्थान से देखता है। उसकी दृष्टि वहां पे पूर्ण दृष्टि वहां पर उसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा के बारे में बात हमने कर ली। अब जैसे मान लो बात हम करते हैं ऐसे ही शुक्र की। शुक्र केवल 1 दृष्टि देखता है संपूर्ण, केवल 7 दृष्टि बस। जहां कहीं भी बैठा होगा वहां से संपूर्ण दृष्टि 7वें घर पर डालेंगे। कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, यहां बैठेगा तो यहां देखेगा, यहां बैठेगा तो यहां भी देखेगा, यहां बैठेगा तो यहां देखेगा, यानी जहां कहीं भी शुक्र 12 घर में बैठ जाए वहां से संपूर्ण दृष्टि को देखेगा वो। अब बात करते हैं बुध को भी 1 ही दृष्टि मिली है केवल, बस। बुध भी 1 ही दृष्टि से देखता है, बस। जहां बैठेगा वहीं पर देखे, कहीं नहीं बैठा हो, बुध भी यहां से केवल 7वें घर को ही देखेगा केवल। अब बात आती है गुरुदेव बृहस्पति। गुरु जब कहीं भी बैठा होगा वहां से वो कहां देखेगा? गुरु की दृष्टि होती है कौन कौन? गुरु की दृष्टि होती है 5 7 और 9। शनि की दृष्टि होती है 3 7 10। मंगल की दृष्टि होती है 4 7 और 8। जब बृहस्पति कहीं भी बैठा हो तो 5-3 दृष्टि होते हैं, 1 2 3 4 5। तो बृहस्पति यहां देखेगा, 6 7 यहां पर बृहस्पति देखेगा और 1 9, एक यहां पर बृहस्पति देखेगा। यानी लगन में बैठा हुआ बृहस्पति कहां दृष्टि डालेगा? 5म घर पे, 7म घर पे और प्लस भाग्येश पे। तो एक ग्रह ने 3 को दृष्टि से देखा लगन में, कहीं भी बैठा हो। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है
कि लगन में बैठा हुआ बृहस्पति 3 जगह दृष्टि डालता है। अगर यही बृहस्पति कहीं भी बैठ जाए तो वहां से आप 5, 7 और 9 बृहस्पति की दृष्टि होती है। 5, 7 और 9 ये बृहस्पति की दृष्टि होती है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल को भी 3 दृष्टि प्राप्त हुई है, क्योंकि सेनापति है मंगल। मंगल कौन है? सेनापति ग्रह। तो सेनापति का काम होता है रक्षा करना, जिम्मेदारी करना, देखना, देख रेख करना कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई शत्रु तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं है। इसलिए मंगल को भी 3 दृष्टि मिली है। 1, 2, 3, 4 और एक 7 और एक 8। मंगल भी 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और एक 8वीं दृष्टि। मंगल कहीं भी बैठा हो कुंडली में तो वो 4, 7 और 8, 4, 7 और 8 ये 3 जगह संपूर्ण दृष्टि देखता है। संपूर्ण, ये ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि है पूरी। अगर लगन में बैठा चौथे को देखेगा तो पूरी दृष्टि से देखेगा, सप्तम को देखेगा तो पूरी दृष्टि से देखेगा, अष्टम को देखेगा तो पूरी दृष्टि से ही वो अष्टम घर को देखेगा। अब हम कहीं भी बैठा हो XYZ कुंडली में, फिर कह रहा हूं वही सूत्र आपको आजमाना है कि कहीं भी कुंडली के बारे में घर में कहीं भी वो बैठा हो, कहीं भी, तो वहां से वो 4, 7 और 8 ये संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब हम बात करते हैं किसकी? शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह कहां देखता है? 3, 7 और एक 10। जब शनि कौन है? शनि न्यायप्रिय ग्रह है, शनि कर्म करता है, शनि अदालत है, शनि कोर्ट है। तो उसको ना हर दृष्टि देखनी पड़ती है शनि को कि कहां मुझे कर्म देना है, कहां कर्म का फल देना है, कहां मुझे न्याय करना है, कहां मुझे दंड देना है। ये केवल बृहस्पति, ये केवल शनि को ही न्याय प्रिय बनाया भगवान शंकर ने। क्या तुम न्याय करोगी? कुंडली में जितने भी हम अच्छे कर्म कर लें, जो हमने पीछे कर्म कर चुके हैं, उसका परिणाम शनि अवश्य देता है। शनि की 3 दृष्टि बताई गई है, 3री, 7वीं और 10वीं। अपने स्थान से शनि 3 जगह देखता है। तीसरे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी कुंडली में शनि विराजमान है तो वो 3 दृष्टि से अवश्य देखता है व्यक्ति के जीवन में। जहां जहां इसकी दृष्टि जाती है वहां विनाश कर देता है शनि। शनि स्थान वृद्धि करो, शनि जहां बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है। हमेशा बात सूत्र बहुत अच्छा, जहां शनि बैठेगा उस घर की वृद्धि करेगा, चाहे वो शत्रु का घर हो चाहे वो अपना घर हो, हमेशा वृद्धि करेगा, क्योंकि उसका वृद्धि करने का काम है, न्याय करने का काम है। वो न्याय प्रिय ग्रह तो हमेशा वृद्धि करे। हाँ, जहां जहां उसकी दृष्टि जाएगी वहां वो खराब फल दे देगा। जो दृष्टि मैंने आपको बता दी है कि 3, 7 और 10 ये बृहस्पति देखता है। अब रही राहु की दृष्टि है बृहस्पति की तरफ। जैसे हमने कहा था राहु की दृष्टि है बृहस्पति की तरफ। राहु भी बृहस्पति की तरह 3 जगह देखता है, क्योंकि राहु भी बहुत अच्छा ग्रह है। व्यक्ति को करोड़पति बना देता है तनक शेर में, मिनटों में व्यक्ति को करोड़पति बना देता है, मिनटों में रोडपति बना देता है, मिनटों में केस करवा देता है, मिनटों में बड़े से बड़े केस में फंसा देता है राहु। मिनटों में व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है, सेकंडों में। क्यों? क्योंकि अमर ग्रह है, अमृत पिया हुआ ग्रह है, अमृत पी रखा है उसने। अमर ग्रह बहुत शक्तिशाली, बहुत उग्र, बहुत चांडाल प्रवृत्ति का ग्रह है, वो बहुत राक्षस बलवान ग्रह है राहु। तो राहु जहां बैठेगा वहां 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 9 इसकी बैठा दृष्टि दोनों ही खराब है। इसकी जहां बैठेगा वहां भी नुकसान करेगा। राक्षस का काम क्या है? राक्षस यानी कोई व्यक्ति खराब है, जहां बैठेगा वहां भी नुकसान करेगा, जहां पे देखेगा वहां पर भी वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा व्यक्ति के जीवन में। तो राहु की भी 3 दृष्टि बताई गई है, 5, 7 और 9। अब बात करते हैं हम केतु। केतु भी एक राहु का हिस्सा है। ये एक ग्रह था, एक के 2 हो गए। केतु धड़ है और राहु व्यक्ति का सर है। राहु केतु की दृष्टि काम करती है किसकी तरह? बृहस्पति की तरह। राहु केतु की दृष्टि बृहस्पति की तरह काम करती है। केतु भी वही, जैसे राहु देखता है, क्योंकि 2 है तो एक ही ग्रह पर वो अलग अलग हिस्से हो गए। एक ग्रह के 2 पार्ट हो गए, तो वो 2 पार्टों में गिना जाता है। जैसे राहु चलता है उसके विपरीत केतु चलता है। केतु विक्षिप्त कराने वाला ग्रह, सबसे तमोगुणी ग्रह, सबसे उग्र ग्रह, क्योंकि सर नहीं है उसका, जिसका
कहते हैं जिसका सर नहीं है वो तो सर्वस्व है, वो कहीं भी कुछ भी कर दे से कोई मतलब। नेक देने में सेकंडों में विच्छेद करवा देता है केतु, विद्वान बनाता है व्यक्ति को, अंदरूनी ज्ञान देता है केतु। तो जहां पर केतु की दृष्टि जाती है ये भी विनाश का ही कारक बनता है। पर ये देखा जाता है किस स्थिति में बैठा हुआ है, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उस हिसाब से इसका वर्णन किया जाता है। तो आज हमने क्या बताया आपको कि जो ग्रह अपने स्थान पर बैठेगा वह संपूर्ण दृष्टि से सातवें घर को देखेगा। केवल 5 ग्रह एक ऐसे हैं, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, तो इनको 3-3 दृष्टि प्राप्त हुई है।